दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीं पर मत उतारिएगा, मेले हो जाएंगे। ये डायलॉग किसी और पर फिट बैठता है तो वह बॉलीवुड ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी हैं। सिंड्रेला या ट्रेजेडी क्वीन ये दोनों ही नाम हैं मीना कुमारी के। मीना की फिल्में लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। फिल्मों में वह अक्सर दुखद किरदार ही निभाया करती थी। उन्हें देखकर लोग अक्सर यही कहते थे कि यही है उनकी मोहब्बत, उनकी सिंड्रेला, उनके दिल का चैन, ख्वाबों की परी और हकीकत की अप्सरा। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हुए थे। वे हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, उर्दू कवि थे और थिएटर से भी जुड़े थे। इसके साथ ही फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं भी किया करते थे। अली बख्श यानी मीना कुमारी के पिता से शादी के पहले प्रभावती देवी यानी मीना कुमारी की मां रंगमंच में नृत्य किया करती थी। प्रभावती का नाम अली बख्श ने शादी के बाद इकबाल बेगम हो गया। अली बख्श से शादी के बाद उनके परिवार की स्थिति और भी खराब होती चली गई। इकबाल बेगम को गरीबी के दिन देखने पड़े। वो इतनी गरीब थी कि मीना कुमारी के जन्म के समय उनके पास अस्पताल में डिलीवरी तक के पैसे भी नहीं थे। घर की गरीबी को देखते हुए मीना ने 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मीना स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। उनके घर के आर्थिक हालात इतने ख़राब थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर अभिनय की दुनिया का रुख करना पड़ा। मीना को पैसा कमाने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। जिस उम्र में बच्चे मस्ती और पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में मासूम मीना फिल्मों में काम करके अपना घर का पालन पोषण कर रही थी। महज 4 साल की मीना घर के खर्च संभालने लगी। उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम मिलने लगा। उन्हें सभी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेबी मीना पुकारते थे। मीना पूरे परिवार की रोजी रोटी चलाती। उनकी शुरुआत की फिल्में ज़्यादातर नहीं चली। फिल्मों के अलावा मीना गाना भी गाया करती थी। मीना को बचपन से ही गाने का शौक था। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी किसी से जान पहचान। फिल्मों में उनका संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीना कुमारी का इंडस्ट्री में ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही कोई रिलेटिव। अगर कुछ था तो घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करने की मजबूरी और साथ ही उनकी लाजवाब एक्टिंग की प्रतिभा। मेहनत रंग लाई। आखिरकार किस्मत ने पलटी खाई और एक दिन उनकी लाइफ में ऐसा आया जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा मिली। फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी की किस्मत चमक उठी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म में उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई। फिल्म बैजू बावरा साल 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल फिल्म का एक सीन था जिसमें मीना कुमारी को नाव में एक सीन करना था। सीन के दौरान मीना पानी में गिर गई और लगभग डूब ही गई थी, लेकिन वो कहते हैं न, जा को राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसा ही चमत्कार हुआ मीना के साथ भी। मीना को आखिरकार उनकी फिल्म की कास्ट ने मिलकर पानी से निकाला। उस दिन मीना बाल बाल बची थी। इस फिल्म में मीना को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। फिल्म बैजू बावरा के बाद मीना की लाइफ में कई हादसे हुए। एक बार की बात है जब मीना मुंबई और महाबलेश्वर के रास्ते से कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इस एक्सीडेंट में मीना की बाएं हाथ की उंगली तक टूट गई थी। यही कारण है कि मीना ज़्यादातर फिल्मों के दौरान अपनी बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे में लपेटे नजर आती थी। मीना के लिए उनकी खास फिल्म थी पाकीज़ा। कई फिल्म को जैसे स्पेशली मीना कुमारी के लिए ही बनाया गया था, जिनमें शामिल एक फिल्म पाकीज़ा भी है। फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल का समय लगा था। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही ने इस फिल्म के एक सीन के लिए फव्वारों में गुलाब जल तक डाले थे। ये फव्वारे हूबहू ताजमहल के पास बने फव्वारों के जैसे बनाए गए थे। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने सभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म पाकीज़ा का नाम एक बार 20 में बदल कर लहू पुकारेगा कर दिया गया था, लेकिन बात कुछ जमी नहीं, इसलिए कमाल अमरोही ने फिर से फिल्म का नाम पाकीज़ा रख दिया। एक्टर राजकुमार भी फिदा थे मीना कुमारी पर। अपने अनोखे अंदाज और बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार भी मीना के हुस्न के दीवाने थे। वे फिल्म पाकीज़ा के दौरान अक्सर मीना की खूबसूरती को देखकर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। जब यह बात कमल अमरोही को पता चली तो उन्होंने इस बात के लिए राजकुमार को समझाया कि मीना केवल उनकी है।
एक बार की बात है जब मीना अपने पति कमाल अमरोही के साथ एमपी के शिवपुरी से कहीं जा रही थी, तब रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उस वक्त उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। तब उस समय मीना पहले तो उन्हें देखकर काफ़ी घबरा गई, लेकिन जब डाकुओं ने मीना को देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गए। वह डाकू मीना का बहुत बड़ा फ़ैन था और इस तरह अचानक से मीना को सामने देखकर वह डाकू हैरान हो गया। उन डाकुओं की टुकड़ी ने मीना और कमाल अमरोही की खूब खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो उन डाकुओं ने मीना के लिए पेट्रोल का इंतजाम भी किया। जब मीना और कमाल अमरोही वहां से जाने लगे तो तब एक डाकू ने चाकू निकाल लिया। दरअसल वह डाकू चाकू की धार से अपने हाथ पर मीना का ऑटोग्राफ चाहता था। फिल्म पाकीज़ा का ये मशहूर डायलॉग आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मेले हो जाएंगे, पहले फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन कमाल अमरोही को यह डायलॉग याद आया जब उन्हें फिल्म पाकीज़ा के दौरान याद आई चंदेरी बाई की। चंदेरी बाई उस समय की मशहूर तवाइफ थी। जब भी कमाल उनका डांस देखने के लिए कोठे पर जाते थे तो वह अक्सर उनके पैर देखा करते थे, क्योंकि चंदेरी बाई अपने पैर लहराया करती थी, जिसको देखकर कमाल अमरोही के मन में बस यही लाइनें आया करती थी कि आपके पैर पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मेले हो जाएंगे। मीना कुमारी की कुछ फिल्मों के नाम चांदनी चौक, आज़ाद, नया अंदाज, मैम साहब, एक ही रास्ता, बंधन, पाकीज़ा जैसी ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनके कदमों में अवार्ड्स के ढेर लग गए। मीना कुमारी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से रही हैं जिन्हें बॉलीवुड के इतिहास में अनमोल रत्न माना जाता है। और आखिर में आपको बता दें, मीना कुमारी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक विवाद। कहा जाता है कि मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर 3 खतरनाक शब्द तलाक 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 कह दिए थे। कहा जाता है कि बाद में अमरोही को मीना कुमारी को 3 तलाक देने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वह मीना से दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन निकाह हलाला करने से पहले धर्म गुरुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि मीना ने अनामुल्लाह खान जीनत अमान के पिता के साथ निकाह हलाला किया और फिर कमाल अमरोही के पास लौट गई और 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की बायोग्राफी से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।